नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं पारिस्थितिकी पार्ट 2 के रूप में। इससे पहले हम लोग जो है पारिस्थितिकी पार्ट 1 वीडियो जो है बनाए, उसमें पारिस्थितिकी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है का डिस्कस किए, और उसी तरह से जो है आज पार्ट 2 के रूप में जो है पारिस्थितिकी का जो है पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इसमें भी जो है कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो है डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। प्रथम प्रश्न हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। और यह जो स्वनियंत्रित होती है, स्वनियंत्रित मतलब अपने आप से नियंत्रित है, इसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम भी हो सकता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक भी हो सकता है। यानी कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के जो है पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। जैसे एक्वेरियम, बगीचा और खेत इत्यादि, ये सब क्या हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। जैसे बगीचा हो गया, बगीचा को तो कोई आदमी बनाता है, जैसे उसमें पेड़ पौधा लगाता है, खेत में कोई भी फसल उपजाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यानी मानव के द्वारा बनाया गया यह पारितंत्र है, ये इसलिए यह क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का जो है उदाहरण हो गया। उसी तरह से यदि बात किया जाए घास के मैदान, यानी जो अपने आप से मतलब जिस मैदान में घास हो गया हो, जैसे महासागर हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। अगर पूछ दे कि महासागर किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो बोलेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। उसी तरह से पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः कितने घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः जो है 2 घटक होते हैं। कितने घटक होता है? 2 घटक। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। क्या होता है? एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में बायोटिक बोला जाता है और अजैविक को एबायोटिक जो है बोला जाता है। तो आइए जैविक और अजैविक को जो हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर बात किया जाए जैविक घटक का, तो जैविक घटक के अंतर्गत जो है सभी सजीव जीव आएंगे। कौन आएंगे? सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वह सब जो अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं हम कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी सजीवों या बोल सकते हैं जीवों को जैविक घटक में शामिल किया जाता है। ठीक है ना? जैविक घटक को जो है फिर पुनः जो हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। पहला हो गया उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और अपघटक हो गया। यह तीनों भाग किसका है? जैविक घटक के जो तीनों भाग हैं। अगर पूछ दे कि जैविक घटक को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो बोलेंगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग हो गया उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता, तीसरा हो गया अपघटक। तीनों को हम लोग जो है पूरा डिटेल से भी जो है पढ़ेंगे। उत्पादक क्या होता है? अगर उत्पादक की बात करें, कहते हैं उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको बोला है तो उत्पादक। जो हम लोग यानी जो परपोषी जीव के लिए जो है उत्पाद के रूप में जो है उत्पाद मतलब देने का ग्रहण काम करता है, उसको क्या बोला है? तो उत्पादक बोला जाता है। जैसे जितना भी प्लांट है, पेड़ पौधा है, यह सब क्या उत्पादक का काम करता है। क्योंकि हम लोग को जो भी भोजन मिलता है, हम लोग ही नहीं, पृथ्वी पर लगभग जितने भी जीव हैं उसको को जो जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ता है, सबको भोजन जो है पेड़ पौधा से ही मिलता है। इसलिए पेड़ पौधा जो क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। याद रखना है, उत्पादक जो है क्या होता है? स्वयंपोषी होता है। याद रखेंगे, सभी उत्पादक जो स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि उत्पादक जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे बात किया जाए हरे पादप, शैवाल इत्यादि उत्पादक माने जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अगर स्रोत की अगर बात किया जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के एकमात्र स्रोत जो है वह सूर्य हो जाएगा। याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर उपभोक्ता का बात किया जाए,
कहते उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है ना। यानी उपभोक्ता जो भी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह जो उत्पाद पर जो निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी सभी उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है उत्पादकों पर निर्भर रहता है। जैसे पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, चाहे पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जीव हो, सभी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। और पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक है, क्योंकि हम लोग को वह भोजन देता है। इसलिए कहते हैं अर्थात सभी उत्पादक यानी उपभोक्ता क्या है, परपोषी होता है। क्या होता है, जितना भी उपभोक्ता है वह सब परपोषी है, इसलिए क्योंकि यह अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। कहते हैं उपभोक्ता को जो है फिर हम लोग जो पारिस्थितिक तंत्र में 3 भाग में बांट सकते हैं। अगर उपभोक्ता की अगर बात किया जाए तो उपभोक्ता का भी जो है 3 प्रकार में हम लोग जो इसको बांट सकते हैं। 3 भाग होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा हो गया तृतीयक उपभोक्ता। बोलो या शीर्षस्थ उपभोक्ता भी इसको हम बोल सकते हैं। तीनों उपभोक्ता का नाम याद रखना है। पहला हो गया एकदम प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद इसको जो है शीर्षस्थ उपभोक्ता भी हम लोग जो इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे शीर्ष है। यानी जैसे उत्पादकता की अगर बात किया जाए, या जो सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए क्या है, स्वयंपोषी है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह जो उत्पादक पर निर्भर रहता है, जो घास फूस खाता है वह प्रायः क्या होता है, उसको जो है शाकाहारी हम लोग बोल सकते हैं, या वही परपोषी होगा लेकिन शाकाहारी होगा, ठीक है ना। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा वह क्या होगा, मांसाहारी होगा। क्या होगा, मांसाहारी, मतलब जो परपोषी होगा, मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों हो सकता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो है यह भी परपोषी होगा, लेकिन यह मांसाहारी होगा, क्योंकि यह जो है तृतीयक उपभोक्ता जो है द्वितीयक उपभोक्ता को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसी से रिलेटेड जो है क्लास 12 में आप लोग पढ़ते होंगे खाद्य श्रृंखला, यानी बोलेंगे जब एक जीव दूसरे जीव को और दूसरे तीसरे को खाता है, इस प्रकार से बने एक श्रृंखला बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह उत्पाद खाता है, और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, और जो है तृतीयक उपभोक्ता है द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। इससे क्या बनता है, सीरीज बनता है। इस सीरीज को क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है। और प्राथमिक उपभोक्ता अगर बात किया जाए, कहते हैं ये प्रायः शाकाहारी होगा। जो भी प्राथमिक उपभोक्ता होगा वह क्या होगा, शाकाहारी, क्योंकि वह केवल प्लांट उत्पाद को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद पर जो है निर्भर होता है। प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहता है, तो बोलेंगे उत्पादकों पर निर्भर रहता है। कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह परपोषी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यह दूसरे पर निर्भर रहता है। कहते हैं जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, चूहा हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि यह सब जो है शाकाहारी भोजन करता है, प्लांट पर निर्भर रहता है, नहीं उत्पादक पर जो है निर्भर रहता है। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। और पढ़ेंगे इसके बाद जो है हम लोग क्या, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में। यानी द्वितीयक उपभोक्ता यह जो क्या होता है, प्रायः मांसाहारी होता है। क्या होता है, मांसाहारी। जितना भी द्वितीयक उपभोक्ता होगा यह मांसाहारी होगा, क्योंकि यह सब जो है द्वितीयक उपभोक्ता जितना भी है यह किसी न किसी जानवर को जो है मार करके जो है खाता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को अपना शिकार बनाते हैं, और लेकिन स्वयं किसी अन्य का भी है जो शिकार बन भी जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो द्वितीयक उपभोक्ता है यह प्राथमिक उपभोक्ता को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन वह स्वयं भी क्या होता है, किसी का शिकार बन जाता है। किसका शिकार हो जाता है, तृतीयक उपभोक्ता का। कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो है परपोषी होता है। स्वाभाविक है ये परपोषी होगा, क्योंकि यह स्वयं से भोजन बना नहीं रहा है, ये दूसरे पर निर्भर है। यानी द्वितीयक उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है, इसलिए यह क्या हो गया, परपोषी हो गया। जैसे अगर भेड़ की बात किया जाए, लोमड़ी हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। याद रखेंगे। तृतीयक उपभोक्ता और शीर्षस्थ उपभोक्ता के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो क्या हो सकता है, सर्वाहारी होगा। जो तृतीयक उपभोक्ता होगा यह सर्वाहारी होगा, क्योंकि यह मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है, इसलिए यह दोनों यानी सामूहिक रूप को क्या बोला जाता है, सर्वाहारी बोला जाता है। यानी तृतीयक उपभोक्ता
भी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर ही निर्भर रहता है। मतलब भले ही डायरेक्ट या जो है उत्पादक को ना खाता हो, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जो है यह भी क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता भी उत्पादक पर ही जो निर्भर होता है। याद रखेंगे, कहते तृतीयक उपभोक्ता भी परपोषी होता है, क्योंकि यह भी अपना खुद का भोजन जो है नहीं बनाता है, यह भी दूसरे जीव पर जो निर्भर रहता है, नहीं द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, परपोषी। जैसे अगर मनुष्य की बात किया जाए, शेर हो गया, बाघ हो गया, मोर हो गया, ये सब तृतीयक उपभोक्ता का एग्जाम्पल है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोर क्या है, तो बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता का एग्जाम्पल है, तो ये याद रखना है। अगर इसी में एक बताए थे अपघटक, क्या बताए थे, अपघटक मतलब अभी पारिस्थितिक तंत्र का जो है 3 भाग बताए थे, जैविक घटक, अजैविक घटक और एक बताया अपघटक। तो जैविक घटक के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि सभी सजीव को जो शामिल किया गया है, और अजैविक घटक में हम लोग बता दिए थे कि निर्जीव वस्तुओं को जो है शामिल किया गया है। अब एक पढ़ेंगे अपघटक के बारे में। कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कवक एवं जीवाणु को जो है अपघटक माना जाता है। अपघटक मतलब क्या होता है, जो कि किसी भी मृत जीव जंतु को जो है सरा गला करके मिट्टी मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपघटक जीव बोलते हैं। जो अपघटक जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, अर्थात मृत जीव जंतुओं को जो है सरा गला कर जो है मिट्टी मिलाता है, इसको क्या बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। कहते हैं अपघटक को पृथ्वी के सफाई कर्मी तथा पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र भी बोला जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का जो सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे अपघटक को कहा जाता है। या बोल देगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र किसे कहा जाता है, तो अपघटक को कहा जाता है, क्योंकि यह सभी कचरा क्या करता है, सरा गला करके पृथ्वी को स्वच्छ बना के रखता है। तो आज का टॉपिक्स लास्ट है, वो जैविक घटक क्या होता है, यानी सभी निर्जीवों क्या बोलेंगे, वो जैविक घटक में शामिल किया गया, जैसे मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, प्रकाश हो गया, यह सब क्या है, वो जैविक घटक के एग्जाम्पल हो गया। तो मित्र आज के वीडियो में इतना ही। अगले फिर जो है हम लोग जो है पारिस्थितिक तंत्र के जो तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे पार्ट 3 के रूप में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों के पास जो है शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए और एक भी वीडियो आप जो है मिस ना कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।